नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिया क्रिकेट एग्जाम में। और आज हम कवर करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फसलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है और जो नकदी की फसल है वो कौन सी है। 30+ प्रमुख फसलें आपको याद कराएंगे, रटना बिल्कुल नहीं है, ट्रिक से याद करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए देखते हैं कौन कौन सी फसल है और कब उगाई जाती है, कब उनकी कटाई की जाती है और कौन सी फसल है वो किस सीजन में उगाई जाती है। चलो देखते हैं। पहली है हमारी रबी की फसल। पहली फसल कौन सी हमारी? रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल। रबी की फसल के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि रबी की फसल कौन सी फसल होती है? रबी की फसल वह फसल होती है जो अक्टूबर और नवंबर महीने में उसकी बुवाई की जाती है और मार्च अप्रैल में जिसको क्या काट लिया जाता है। इसकी ट्रिक होगी गामू पापा चीना मसाला ले और उनको हमने ना ज़ोर से क्या कर दिया, गरम कर दिया। तो चलते हैं हमारा पहले से होगी गाजर। गाजर क्या क्या गया यानी कि गामू। गाज से क्या होगी गाजर। मूली। मूली का मतलब मुंह यानी गाम मुंह लाई से, तो मुंह से मूली। पापा मतलब प्याज। प्याज भी किस में आती है? रबी फसल में। चीना चना यानी कि ये सब किसकी है? थोड़ी सर्दी की फसलें हैं, तो इसमें क्या क्या उगाया जाएगा? गाजर, मूली, प्याज, उसके बाद चना। चना का मतलब इस क्या आएगा ना, चना। तो क्या हो गया? चना। नेक्स्ट है मसाला। मसाला में क्या आएगा? एक तो मिल गई हमें मटर। कौन सी मिल गई? मटर मिल गई। और जो उसके बाद क्या गया? साला। सा से में सरसों। आला से आलू की फसल। आलू की फसल भी क्या है? उसी समय उगाई जाती है जब गाजर की फसल उगाई जाती है, उसी के साथ आलू की फसल भी उगाई जाती है। और इसके साथ साथ मूली, प्याज, चना। बा से बरसीम। बरसीम की फसल कौन सी होती है? जो हम पशुओं को उसकी चराई की जाती है वो। राई। राई की फसल भी होती है, रै से मिलेगी। जोई। जोई भी क्या होती है? ये पशुओं की फसल है जो हम पशुओं को काट के चारा डालते हैं उसमें। वैसे गेहूँ यानी कि जब सरसों होगी सर्दी के अंदर तभी क्या होगा? गेहूँ होगा। और उसी समय क्या होगा? मैसूर। मैसे। तो आप ट्रिक को याद कर लें कि गामू पापा चना मसाला बड़े ज़ोर से गर्म करके लाए थे। बड़े ज़ोर से गर्म करके लाए। तो इसमें कौन कौन सी फसल हो गई हमारी? इसमें हमारी भी लगभग 12 फसल हो चुकी है। देखना गाजर। गाजर के साथ क्या है? मूली। गाजर और मूली दोनों कौन सी हो जाएगी? सर्दियों की। गाजर और मूली कौन सी है? दोनों भी क्या है? सर्दियों में उगाई जाती है। गाजर मूली के साथ आलू भी, ये भी किस में? सर्दियों में होता है। आप ये देखना कि सर्दी के अंदर हम कौन कौन सी, एक तो जो सब्जी खाते हैं वो, इसके साथ सर्दियों में क्या है? प्याज वो लगाया जाता है, उसको जब आगे थोड़ी गर्मी आएगी तो उसको पाड़ दिया जाता है। चने भी है वो सर्दी में होते हैं, गर्मी में चने नहीं होते। मटर भी सर्दी के अंदर होती है। और जो एक तो होता है जो, एक तो होता है गेहूँ, इसी के साथ एक होता है जो। एक मतलब जो ही तो हो गया जो चारा डालते हैं हम पशुओं को, और जो है वो भी एक खाने की चीज़ है, वो जो व्यक्ति खाते हैं। इसी के साथ सरसों। सरसों का तेल आता है वो सरसों। सरसों भी कब? रबी की फसल में आती है। बरसीम भी की है, पशुओं की है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें कौन सी याद करेंगे? खरीफ की फसलें। किसके बारे में याद करेंगे? खरीफ की फसलों के बारे में कि खरीफ की फसल है वो कौन सी होती है? खरीफ की फसल है ना, वह होती है कि खरीफ गर्मी आ गई यानी कि जून जुलाई का महीना हो, उसमें क्या है कि कटाई करेंगे हम अक्टूबर और नवंबर महीने में। जब रबी की फसल को उगाया जाता है उस समय खरीफ की फसल को काटा जाता है। और इसकी ट्रिक होगी खरीफ से खरीफ की फसल हो गई। बोला मत जा गामो क्या है? सोच कर काजू मूंग ले आई। काजू मूंग ले आई कि बोलना मत, गम में जा सोच के और काजू मूंग ले आई। तो इसी से हमारी ट्रिक होगी। चलते हैं फसल। फसल क्या है? गर्मी में यानी कि ये गर्मी का पूरा टाइम हो गया। जो जून और जुलाई का महीना क्या है? पूरी गर्मी और लू चलती रहती है उसी समय। उस समय कौन कौन सी फसल उगाई जाएगी? एक तो सबसे पहले ये देखो कौन सी है? बोला। या खरीफ से खरीफ की फसल होगी बोला। इसका ट्रिक होगा यानी बा से बाजरा, ला से लाल मिर्च, ये दोनों खरीफ में उगाई जाएगी। उसके बाद मत यानी कि मत। मत से क्या है? मैं से मक्का की फसल। बाजरा होगा ना तभी क्या है? मक्का उगाया जाएगा। और तंबाकू की फसल। तंबाकू भी क्या होती है? गर्म। तो जो जो इसमें क्या है? मसाला है ना वो बहुत गर्म होता है, तो वो कभी गर्मी में उगाया जाता है। इसके अलावा ज्वार।
जवार भी कब उगाई जाती है? खरीफ के अंदर। जो बाजरी है, बाजरी तो वो मनुष्य भी खा सकते हैं, लेकिन जवार है ये पशुओं को डाला जाता है। इसके आगे होता है जा, जा से हो गया जवार। गा, गा से क्या आएगा? गन्ना। गन्ना भी कब? गर्मी के अंदर लगाया जाएगा। उसके बाद मूंग, मुंह से मूंग भी होता है। एक क्या है? मुंह से मूंग भी होता है। उसके बाद सोच, सोच से क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन क्यों क्या है? बबड़ी वाह। सोयाबीन की क्या है? पापड़ी भी खाते हैं हम। वो क्या होती है? सोयाबीन। वो भी किसमें? गर्मी में। उसके बाद सोच, इसके साथ सोच से सोयाबीन। चाय से चावल और क्या है? धान। चावल और धान दोनों इसी में आते हैं। चावल का ही अर्थ होता है धान। नेक्स्ट काजू। काजू से क्या है? कपास की फसल। कपास की फसल भी कब? गर्मी में उगाई जाएगी और अक्टूबर नवंबर महीने में उसको क्या है? चुग लिया जाता है या उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके साथ ही जूट की फसल कब? गर्मी। इसके साथ ही जूट की फसल हमारी होगी खरीफ के अंदर। और नेक्स्ट है अरहर की फसल। कौन सी है? अरहर। अरहर भी कब हम उगाएंगे? खरीफ में। और लास्ट आएगा ई। ई से क्या है? उड़द। इसको हम उड़द मान के चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा होगा? हमारी जायद की फसलें। एक और फसल बची है नकदी की फसल। तो जायद की फसल कौन सी होती है? जायद की फसल है ना, वह फसल होती है जो मई और जून महीने में उगाई जाती है और जुलाई और अगस्त में उसको काट लिया जाता है। यानी कि खरीफ से 1 या 1.5 महीने पहले उगाया जाता है और ये लगभग 3 महीने की फसल होती है। इसके अंदर ज़्यादातर क्या है? सब्जियां ही उगाई जाती है। जैसे इसकी ट्रिक होगी जा मत ताऊ, यानी कि वो अपने ताऊ को बोल रहा है कि जा मत, लौट कर भी आएगा और खीर खा ले वरना पछताएगा। चलते हैं देखते हैं कौन कौन सी फसल है। पहली फसल है जा। इसका अर्थ बनेगा जायद फसल। जा से मतलब जायद की फसल है ये। उसके बाद मैत, मत, मत से मैं से मूंग की फसल। तय से तरबूज। और तरबूज के साथ हम याद क्या करेंगे? तरबूज के साथ क्या आता है? खरबूजा। खरबूजा भी कब? तरबूज के साथ ही आता है गर्मी के अंदर। और उसके साथ ही एक स्पेशल आएगा और लोबिया या लोहिया। ये लगभग तो जानते होंगे, लोहिया जिसको हम क्या कहते हैं? मतीरी या लोहिया, कुछ भी होता है जो सब्जी के लिए, खाने के लिए, सभी के लिए उपयोग की जाती है। तो तरबूज, खरबूजा और लोहिया ये कौन सी होगी? जायद फसलें। और इसके साथ ही देखो तोरी, ताऊ का तोरी और ऊ से उड़द की फसल। उसके बाद लोटकर, लोटकर में आएगा लो से लौकी की फसल। टे से टमाटर। टमाटर भी कब? जब तरबूज, खरबूजा, तोरी आती है तभी क्या आएगा? टमाटर आएगा। और इसी के साथ हमें सलाद में क्या चाहिए? ककड़ी। तो लौट कर आएगा तो ककड़ी भी खानी पड़ेगी उसको। रै से और राई की फसल। तो वो जायद में भी उगाए, उसको उगाया जाता है या खरीफ में, यानी कि ये 1 से 1.5 महीने के अंदर ना आगे पीछे इसको कर दिया जाता है। और इसके अलावा भी से भिंडी भी आपको खानी पड़ेगी गर्मी के अंदर। और खी से खीरा। खीरा की सलाद तो बहुत ज़रूरी है। तो ये भी सभी कौन सी हो गई? ये सभी हो गई है जायद की फसलें। जायद की फसल है वो खरीफ से 1 से 1.5 महीने पहले, कब? 1 महीना 15 दिन पहले लगभग उसको उगाया जाता है। और जो खरीफ की फसल है वो इससे 1 महीने बाद, यानी कि ये तो मई जून में जो मई और जून के अंदर स्टार्ट की जाती है जायद की फसलें। और जो खरीफ की है वो जून और जुलाई महीने में। कब? जून और जुलाई महीने में। तो और नेक्स्ट हमारी कौन सी बच गई है? लास्ट फसल इतनी बच गई है कि जो नकदी फसल है ना, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट। ये बहुत बार पूछ लेता है कि नकदी फसल है वो कौन सी होती है। सबसे आसान ट्रिक है, नकदी की फसल वह होती है जो किसान है ना, वो अपने व्यापार के उद्देश्य से लगाया जाता है उसको। यानी कि जो व्यापार, स्पेशल ही उसका व्यापार होगा, यानी कि वो जिसको उतना ज़्यादा जल्दी लगाएगा उतना जल्दी से क्या है? काट लेगा। इसमें प्रमुख उदाहरण क्या है? जैसे सब्जियां तो सारी आती हुई है नकदी फसल में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना वो है ये चार। कौन से चार? पहला है कपास, जिससे क्या बनता है? आरे साग, कपड़े वगैरह सभी। दूसरा है गन्ना। गन्ने का जूस सबसे ज़्यादा आमतौर पर क्या चलन में आता है? जूट। और जूट के बाद क्या है? तंबाकू, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये सभी फसलें हो गई है रबी, खरीफ, जायद और नकदी की फसलें। आई होप आपको याद हो गया होगा साथ ही साथ। और इसकी ट्रिक क्या है लास्ट की नकदी फसल की? कागज़ में तंबाकू। कागज़ में तंबाकू गाल के पियो, यानी कि कागज़ क्या होता है? वाइट। वाइट। उसके साथ ही गन्ना, गन्ना जूट। और अगर वाइट पेपर में हम क्या डालेंगे? तंबाकू। तो कागज़ में तंबाकू, इसकी क्या होगी? ट्रिक।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और नई से नई वीडियो आपके लिए तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।